लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब एक ब्लैक बुल चेंजिंग के टीम के ऊपर अटैक करता है तब वह उससे फाइट करके उसे एक सुनसान जगह पर लेकर के चला जाता है और सबकी नज़रों से बच करके सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के इस्तेमाल से वह उस बीस्ट को भी उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि इसके बाद हमें पता चलता है कि जियान फेइकोंग ने यह सब कुछ देख लिया था, इसलिए जब वह चेंजिंग से सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को हासिल करने के लिए फाइट करता है तब हम देखते हैं कि चेंजिंग उसे हरा देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को बीस्ट खा जाते हैं। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में जियांग बाकी के टीम मेंबर से कहता है शायद चेंजिंग इस समय खतरे में है, जिस वजह से मुझे डर है कि कहीं वह वापस न लौट पाया तो क्या होगा। यह सुनकर के लिu युयान कहता है कि चेंजिंग ने हमें सोचने का ही मौका नहीं दिया, क्योंकि भले ही हम सब लोग मिल करके उस ब्लैक बुल से फाइट करते तो भी हमारे लिए उससे बचना मुश्किल होता, मगर वह अकेले ही उस ब्लैक बुल से निपटने गया है, इसलिए उसका थोड़ा बहुत घायल होना तो जाहिर सी बात है। यह सुनने के बाद लिन लुओसी कहती है कि हमारा यहाँ पर रुकना बहुत ही खतरनाक है, इसलिए क्यों ना हम दूसरी जगह पर चलें। मगर तभी हम देखते हैं कि चेंजिंग यहाँ पर भागते हुए इन लोगों के पास पहुंच जाता है, जिस पर मिसान थोड़ी सी राहत की सांस लेने के साथ में उसे डांटते हुए कहती हैं, चेंजिंग आखिर में तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो मारे जाओगे? ऊपर से हम सभी लोग यहाँ पर एक टीम की तरह काम करने के लिए आए हैं, पर फिर भी तुम पूरी टीम को पीछे छोड़ करके उस ब्लैक बुल को अपने पीछे लेकर के चले गए थे। इधर लिu युयान भी डांटते हुए कहता है चेंजिंग सच में वैसा करना बहुत खतरनाक था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े बहुत मेरिट पॉइंट्स के लिए किसी के जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इधर चेंजिंग इतनी सारी डांट सुनने के बाद सभी सीनियर्स को थैंक्स कहता है और कहता है आप लोगों को मेरी इतनी परवाह है तो मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक नई जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ढेर सारे डिवाइन रेड स्टार बीस्ट घूम रहे होते हैं। वहीं जब पूरी की पूरी टीम छुप करके इन बीस्ट को देख रही होती है तब लिन लुओसी कहती है आखिर में यहाँ पर इतने सारे डिवाइन स्टार रेड बीस्ट क्यों हैं? ऊपर से जो इन रेड बीस्ट का किंग है उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है कि हम लोग इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते हैं। यह सुनकर के मिसान कहती हैं कि हमें पहले इन्हें देखना चाहिए कि आखिर में ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये सारे बीस्ट बस यहाँ पर घूमने के लिए आए हों। यह सुनकर के जियांग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे रेड बीस्ट ऐसे हैं जो आलसियों की तरह यहाँ पर सो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह जगह शायद इन लोगों की रहने की जगह है। तब लिu युयान आगे बताता है कि रेड बीस्ट की स्पीड बहुत ही तेज होती है, इसलिए अगर इन्हें हमारे बारे में पता चल जाता है तो मेरे ख्याल से हम में से कोई भी बच करके नहीं निकल पाएगा। ऊपर से मैंने यहाँ पर आते हुए नोटिस किया था कि यहाँ पर कई सारे सेंटीपेड बीस्ट भी घूम रहे थे, इसलिए क्यों ना हम यहाँ पर रिस्क लेने के बजाय वापस चलें। यह सब कुछ सुन करके चेंजिंग कहता है कि नहीं, हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों को यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ, जिसके बाद हमारी पूरी टीम इस बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के सारे मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट कर सकती है। यह सुन करके मिसान थोड़ी सी हैरान होते हुए कहती हैं क्या तुम फिर से वैसा ही करने वाले हो जैसा तुमने ब्लैक बुल के साथ किया था? और ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना खतरा उठाना चाहिए। इधर सीनियर लिu युयान भी कहते हैं चेंजिंग इन सारे बीस्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है, इसलिए तुम उन्हें भागने में पीछे नहीं छोड़ सकते हो। ऊपर से ये लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यह सब कुछ सुन करके कहता है सीनियर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, न केवल मैं उन लोगों को यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ बल्कि मैं उन्हें दूर छोड़ने के बाद वापस भी आ सकता हूँ। यह कहने के बाद चेंजिंग अपने सिल्वर विंग्स को निकाल करके इन लोगों को दिखाता है। तब मिसान एकदम से हैरान होते हुए कहती हैं चेंजिंग के पास तो एक फ्लाइंग ट्रेजर भी है। इधर इतनी देर में चेंजिंग अपने फ्लाइंग ट्रेजर से उड़ते हुए उन सारे रेड बीस्ट के ऊपर अटैक करके उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गॉड रेड किंग सभी बीस्ट को लेकर के चेंजिंग का पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। तब यह देख करके मिसान कहती हैं कि मेरे ख्याल से अब हमें जल्दी से सारे मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करना चाहिए। इधर चेंजिंग जंगल के बीच में पहुंचने के बाद अचानक से रुक जाता है और कहता है डिवाइन रेड गॉड बीस्ट, मेरे ख्याल से तुम मेरे स्क्रॉल के लिए परफेक्ट हो। इधर रेड किंग सारे बीस्ट के साथ मिल करके एक अटैक भी चेंजिंग के ऊपर करता है, मगर चेंजिंग उस अटैक को डॉज करने के साथ में सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वह स्क्रॉल सारे के सारे बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने 12 टेक्निक्स में से एक और टेक्निक को रिफाइन करके सीधा उसे चेंजिंग के अंदर ट्रांसफर कर देती है। इधर इसके बाद चेंजिंग अपने व्हाइट टाइगर टेक्निक को एक्टिवेट करके बचे हुए रेड बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन रेड बीस्ट में से एक बीस्ट मारा जाता है। तब चेंजिंग उस रेड बीस्ट के कोर को कलेक्ट करते हुए कहता है मेरे ख्याल से यह मुझे स्टार बॉडी रिल्म के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में काफ़ी मदद करेगा। मगर तभी चेंजिंग नोटिस करता है कि अब उसके चारों तरफ ढेर सारे सेंटीपेड बीस्ट पहुंच गए हैं, जो देखते ही देखते उसके ऊपर अटैक भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनसे बचने के लिए तुरंत चेंजिंग अजेरा ड्रैगन की स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने अटैक से कई सारे सेंटीपेड बीस्ट को जान से मार देता है। मगर यह देख करके बचे हुए सेंटीपेड बीस्ट तुरंत यहाँ पर पॉइजनस गैस रिलीज कर देते हैं, जिसे देख करके चेंजिंग बचने के लिए तुरंत अपने फ्लाइंग ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से दूर जाने लगता है। मगर रास्ते में उसकी नज़र एक बहुत ही रेयर और हाई क्लास के मेडिसिनल प्लांट के ऊपर पड़ जाती है, जिसके पास पहुंच करके वह उसे देखते हुए कहता है यह तो ट्यूनिया कोरोडेटा है, जिसके प्योर हार्ट की वजह से लोग कहते हैं कि यह जीनियस लोगों का रेयर ट्रेजर है। मगर जैसे ही चेंजिंग इस मेडिसिनल हर्ब को लेने की कोशिश करता है, वह देखता है कि सेंटीपेड बीस्ट का किंग इस प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ गया है। हालांकि चेंजिंग यह देख करके एक अटैक करने की भी कोशिश करता है, मगर यह सेंटीपेड बीस्ट किंग उसके अटैक को बेकार करते हुए चेंजिंग के ऊपर ही अटैक करने लगता है,
जिसके बाद जब चेंजिंग हवा में उड़ता है तब हम देखते हैं कि सेंटीपेड बीस्ट किंग भी यहाँ पर ढेर सारी पॉइजनस गैस को रिलीज कर देता है, जिसे देख करके चेंजिंग हवा में उड़ते हुए कहता है, मेरे ख्याल से यह मेडिसिनल हब अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं इस मेडिसिनल प्लांट के मैच्योर होने के बाद इसे ले जाऊं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग वापस अपनी टीम के पास आ गया होता है, जहाँ पर मिसान ढेर सारी मेडिसिनल हब कलेक्ट करने के बाद चेंजिंग को बता रही होती है कि अगर तुम उन बीस्ट को अपने पीछे नहीं ले जाते तो हम लोग इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सोचा है कि हमने जितनी भी प्लांट्स को कलेक्ट किया है उनमें से हम आधा तुम्हें दे देंगे, जिसके बाद बचे हुए मेडिसिनल प्लांट को हम चारों लोग आपस में बांट लेंगे। हालांकि यह सुन करके जब सारे टीम मेंबर इस पर राजी हो जाते हैं तब मिसान कलेक्ट की हुई आधी मेडिसिनल हर्ब्स को चेंजिंग को दे देती हैं और पूछती हैं, चेंजिंग क्या तुम बता सकते हो कि आखिर में तुम्हारे पास फ्लाइंग ट्रेजर सिल्वर विंग्स क्यों है? क्योंकि जितना हमें इसके बारे में पता है इस तरह का हाई क्लास फ्लाइंग ट्रेजर पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत कम फैमिलीज के पास है। इस पर चेंजिंग बताता है, मुझे ये सिल्वर विंग्स मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है। पर यह सुन करके ये सभी लोग थोड़ा बहुत हैरान होते हैं, मगर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सभी लोग मिशन पवेलियन में कलेक्ट किए हुए मेडिसिनल हर्ब्स को जमा करने के बाद अपने अपने मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि जब इसके बाद ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं तब सभी लोग चेंजिंग को थैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सभी लोगों को ढेर सारे मेरिट पॉइंट्स मिले हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉ डिवीजन से काओबिन पहुंच करके कहता है, चेंजिंग तुम्हें एक डिसाइपल के मर्डर केस में सस्पेक्टेड पाया गया है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ एग्जीक्यूशन हॉल में चलना होगा। यह सुन करके मिसान काओबिन से तुरंत कहती हैं, सीनियर मेरे ख्याल से आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि चेंजिंग तो हमारे साथ मिशन पर मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इस बीच में किसी को जान से मारे और हमें पता ही ना चले। इस पर लियू युआन यह कहता है, हम लोग भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि चेंजिंग ने वहाँ पर किसी को जान से तो नहीं मारा है। यह सुन करके काओबिन पूछता है, क्या तुम लोग पूरी तरह से श्योर हो कि चेंजिंग वहाँ पर हर समय तुम्हारे साथ था? इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।